6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 30 डिग्री हो। ठीक है, ये 30 डिग्री है। कह रहा है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 30 डिग्री हो। सही वृत्त है। कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्या काटा है, हो गया 30 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्या दिया है 6 सेमी। ठीक है, तो इसका बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या फार्मूला? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बटे 360 गुना पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 6 है, इसको 2 बार गुना कर देने का, आर स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये कट रहा है तो कटा दो, 0 0 खत्म, 12 तिया 36। ठीक है, अगर ये कट रहा है कटा दो, 6 दूना 12, ये कट रहा है 2 तिहाई 6। ठीक है, गुना कर दो, 22 तिया 66 अब बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा एक गोले का व्यास 6 सेमी है, इसे पिघलाकर 0.2 सेमी व्यास वाला एक तार बनाया गया है, तार की लंबाई क्या होगा? कह रहा एक गोले का व्यास 6 सेमी है, यानी एक गोला है। ठीक है, इसका व्यास यानी पूरे वाला भाग व्यास बोलते हैं, आधा त्रिज्या बोलते हैं, यानी डी का वैल्यू हमको जो है 6 सेमी दे दिया है। ठीक है, कह रहा है कि एक गोले का व्यास 6 सेमी, इसे पिघला कर, ठीक है, इसको क्या करता है, पिघला देता है। पिघालने के बाद क्या कहता है, 0.2 सेमी व्यास। ठीक है, तो यानी जैसे ही इसको पिघलाता है तो 0.2 सेमी व्यास वाला एक तार बनाया जाता है, यानी एक तार, यानी तार किस आकार का होगा, बेलन के आकार का। ठीक है, तो एक तार बना लिया जाता है, यानी ये तार हो गया। ठीक है, तार जब भी होगा बेलन के आकार का होगा। ठीक है, तो इसका व्यास दिया है 0.2। ठीक है, तो कह रहा है तार की लंबाई क्या होगा? ठीक है, तो यानी ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला, ठीक है, ये पूछ रहा है एल, यानी तार की लंबाई क्या होगा। ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया है, प्रश्न से दिया है। ठीक है, प्रश्न से क्या दिया है कि ये हो गया गोला का व्यास, गोले का व्यास। ठीक है, गोले का व्यास हो गया कितना, 6 सेमी ना, 6 सेमी, तो आर कितना हो जाएगा, 6/2 यानी 3 सेमी। तो उसी तरह बेलन का क्या हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा, जब व्यास इसका कितना 0.2, तो 0.2 और बटे में 2 कट के कितना हो गया 0.1 सेमी, यानी इसका त्रिज्या 3 सेमी निकल गया, इसका त्रिज्या 0.1 सेमी निकल गया, यानी दोनों का त्रिज्या निकल गया। तो आराम से बना सकते हैं। तो आराम से क्या क्या है, एक गोला है और एक बेलन है, यानी इसी को पिघला कर नहीं बनाया है। तो यानी ये दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, गोले यानी गोला का क्या है, इसमें तो क्षेत्रफल वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आयतन निकालना होगा। गोला का आयतन है बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। गोला का आयतन क्या फार्मूला, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यह होता है। तो गोला का ही हो गया फार्मूला ही, और बेलन का हो गया, यह ना हुआ। इसमें देखो पाई पाई दोनों तरफ है, कट गया है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, और यहाँ आर का वैल्यू कितना है, 3 का क्यूब
ठीक है, इक्वल टू इधर आर का वैल्यू कितना है 0.1 का स्क्वायर गुना में एच का, एच तो निकालना है यानी लंबाई निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इस जगह बना देते हैं, एच को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 गुना, इसको 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3, ये 3 3 तो कटिए गया है ना, अब बटे एच का वैल्यू फ्री करेंगे तो यहाँ 0.1, इसको 2 बार लिखेंगे 0.1 गुना 0.1, है ना, होगा, ये पॉइंट उड़ा देंगे ये हो जाएगा 10, ये पॉइंट उड़ा देंगे ये हो जाएगा 10, है ना। अब देखो ई 1 यहाँ भी 1 बचा, 1 में 1 से भाग देंगे तो ऊपर वाला ही बचेगा, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है ना, वही संख्या 2 4 रहता तो दिक्कत होता, 1 से भाग देना आसान है, ठीक है, तो 1 से भाग देंगे तो यही सब चीज़ बचेगा, तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 9 चौक 36, 36 पे 00 यानी 36 पे 00, ठीक है, 10 10 और 10 ये ना होगा, चार 12 12 36, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में, ठीक है, 00 कट गया यानी ये हो गया तुम्हारा 36 मीटर, ठीक है, कितना हो गया 36 मीटर, सेंटीमीटर में था मीटर में इसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, यानी इतना मीटर हो गया इसका लंबाई 36 मीटर, आया समझ में। कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप 360 मीटर है, ठीक है, कह रहा है एक वर्ग है ABCD, कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका परिमाप 360 मीटर है, यानी ई वाला जो है परिमाप इसको बोलते हैं, जो रास्ता है इसका, ठीक है, ये हो गया परिमाप, ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है यानी अंदर वाला भाग पूछ रहा है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल यानी पूरे का क्षेत्रफल, यानी ई वाला भाग दिया यानी परिमाप दिया है टोटल, ठीक है, कितना दिया 360 मीटर, तो क्षेत्रफल निकालना है यही ना, तो किसके सहायता से निकालना है परिमाप, तो किसका परिमाप निकालना है वर्ग का, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना दिया है 360 मीटर दिया है, ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला नहीं पता, चलो ठीक, वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुना भुजा, यानी वर्ग के परिमाप की जगह फार्मूला बिठा दिया, इसका वैल्यू कितना दिया 360 दिया है, ठीक है, तो भुजा का वैल्यू निकाल लेंगे, भुजा बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे में 4, 9 चौक 36 यानी 90 ना, 9 चौक 36 यानी मेरा भुजा जो है कितना निकल गया 90 मीटर निकल गया, यानी ई भी 90 हो गया, 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 9 9 18 27 9 चौक 36, यानी सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360, यानी परिमाप निकलता है 360 और भुजा कितना निकल गया 90 निकल गया, ठीक है, क्या कि वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होता है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है तुमको निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल, जब भुजा निकल गया तो आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या फार्मूला भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो ये यानी हो गया 90 का स्क्वायर इक्वल टू 90 गुना 90, 9 9 81 पे 00 मीटर स्क्वायर, ये निकल गया वर्ग का क्षेत्रफल।
देखो यहाँ ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कह रहा है? ऊंचाई 2.4 सेमी, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी, यानी इसका जो व्यास है 1.4 सेमी है, ठीक है, और इसका जो ऊंचाई है 2.4 सेमी है, यही कह रहा है। एक ठोस बेलन में से, ये है एक बेलन है, ठीक है, बेलन में से इसी ऊंचाई, बोल रहा है इसी ऊंचाई, जो बेलन का ऊंचाई है, ठीक है, वह उसी तरह का रहा है, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखो कितना इजी क्वेश्चन कर रहा है। जो इसका व्यास है वही मेरा शंकु का व्यास है, ठीक है, जो इसका ऊंचाई है वही कह रहा है शंकु का ऊंचाई, यानी ई वाला ऊंचाई और ई वाला ऊंचाई दोनों सेम है, ई भी 2.4 ही है, 2.4 ही है। इसका जो व्यास है 1.4, इसका भी व्यास है 1.4, ठीक है, वही चीज़ तो कह रहा है। बेलन में से इसी ऊंचाई, यानी जो इसका ऊंचाई है बेलन का वही है शंक्वाकार खोल का, और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो ये बेलन था, बेलन में से एक शंकु काट के निकाल, जैसे ही शंकु काटा होगा तो इस तरह का गड्ढा जरूर हुआ होगा, ठीक है। ये बेलन है, बेलन में से अगर काट लिया जाए, ठीक है, ऐसे काट लिया तो यहाँ तो गड्ढा जरूर हुआ होगा। ये गड्ढा जो है कौन आकार का हो गया? वृत्त के आकार का। तो इसमें तीन चीज़ आ गया। तीन चीज़ क्या आ गया? एक तो बेलन आ गया, एक तो शंकु, ही तो चर्चा करबे क्या, बेलन और शंकु का चर्चा किया लेकिन वृत्त का चर्चा नहीं किया। तो ये जैसे ही इसको खोल काट के निकाला है तो वह वृत्त बचा है, ठीक है। तो ये जो वृत्त बचा है तो यहाँ वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना, यानी तीन चीज़ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, शंकु, बेलन, ठीक है, और वृत्त। तो देखो यहाँ लिख दिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार आधार का क्षेत्रफल। बेलनाकार आधार का क्षेत्रफल मतलब इससे जो काट के निकाला आ गया आधार, आधार का मतलब हो गया यही नीचे वाला, ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है। तो देखो हमको तो h पता है, r भी पता हो गया, जो r इसका वही r इसका वही r इसका, लेकिन यहाँ एगो एक्स्ट्रा क्या आ गया? l आ गया। तब तो सबसे पहले हमको l ना चाहिए, तब ना हम बना सकते हैं। सामग्री क्या होता है? खाना बनाने के लिए सब कुछ अनिवार्य है ना। तो हम तो यहाँ खोज लिए कि h का वैल्यू पता हो गया, r का वैल्यू पता हो गया, तो h और r के जगह पे बिठा लेंगे, लेकिन यहाँ तो l भी तो एगो एक्स्ट्रा आ गया। अब क्या करेंगे? सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? l निकालना होगा। तो यानी l को हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। l को क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। पहले भी बताए हैं, तुम लोग याद नहीं रखता है, ठीक है। इसको l से सूचित करते, पहले l निकालेंगे, ठीक है। तो l बराबर क्या फार्मूला? इसके पहले भी इसी चैप्टर में पढ़ाए थे, जब पूरा पढ़ा रहे हैं क्षेत्र मिति, इसमें भी बताए थे, एक दो सवाल पीछे बताए हैं, देख लो, कहीं मिल जा रहा है तो खोज के निकालो। इशारा क्या कर रहा है? वो क्या वो याद रखा है? याद नहीं करना है, परीक्षा के बाद याद करना है, ठीक है। l बराबर फार्मूला होता है √h² प्लस r², यानी l को हम लोग कर्ण भी बोल सकते हैं। कर्ण बराबर फार्मूला लंब² प्लस आधार², ठीक है, यही उसी पे जाएगा। काहे कि देखो इस तरह का हो गया यार, इसको भी बंद नहीं, h का वैल्यू 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r का वैल्यू 0.7 का होल स्क्वायर,
इसको अगर 2 बार करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा, 24 गुना 24 576, 576 यानी पॉइंट है, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। प्लस उसी तरह 7 गुना 7 ये हो गया 49, हाँ हो जाएगा 49, यानी यहाँ भी आ जाएगा पॉइंट 2 अंक के बाद। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 6 15, उसके बाद ये हो जाएगा 4 और 7 7 4 11 और 1 12, बाकी 1, अब 5 1 6, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, है ना, और 100 का वर्गमूल 10, यानी हो गया 2.5 मीटर। ये मेरा निकल गया एल का वैल्यू 2.5 मीटर। जब एल निकल गया अब आराम से बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं ना। अब देखो 2 पाई आर एच, 2 पाई एल, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी आर है, यानी सबके पास है। और सब यानी आधार यानी त्रिज्या जो है, और इसका आधार की त्रिज्या और बेलन का और शंकु का सब सेम है। ठीक है, इसलिए इसमें कॉमन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी पाई और आर कॉमन अगर कर लेते हैं तो मेरे पास बचा क्या, इधर 2 बच गया और एच बच गया। ठीक है, पाई और आर तो निकल ही गया बाहर, 2 और एच बचा। यहाँ भी पाई आर निकल गया, क्या बचा, एल बचा। ठीक है, और यहाँ पाई आर निकल गया। ठीक है, तो यानी यहाँ सिर्फ एक आर बचा, एगो निकलिए गया ना, तो एक ही आर यहाँ बचा। ठीक है, अब वैल्यू हम लोग बिठाएंगे। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 0.7 ना, 0.7 बिठा दिए। हो गया 2 गुना एच का वैल्यू 2.4 प्लस एल का वैल्यू 2.5, आर का वैल्यू 0.7। देखो तो कितना इजी वे में बन गया। अगर ऐसे बनाता तो कितना गुना लंबा भाग करना पड़ता। देखो ई कट गया, 7 7 खत्म, यानी 0.1 बचा। ठीक है, तो ये हो गया 22 गुना 0.1 और गुना, अब सबको जोड़ेंगे 7 5 12, 12 और 4, यहाँ पहले गुना होगा, सॉरी इसको गुना पहले कर लेंगे तब जोड़ेंगे। 4 दूना 8 हो गया, पॉइंट हो गया, और 2 दूना 4 हो गया। देखो ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.2, काहे कि यहाँ जब पॉइंट हटाएंगे 10 होगा, फिर 22 गुना 1 करेंगे 22, 22 के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट, इतना हो गया। अब इसको जोड़ो 7 5 12, 12 और 8, 12 8 20, अब बाकी 2। ठीक है, 2 और 4 6, 6 2 8, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो 22 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17। ठीक है, 1 0 का 1 0 बिठा देंगे, और 1 पॉइंट यहाँ और 1 पॉइंट यहाँ, यानी 2 गो पॉइंट, यानी 2 0, 1 1 0 खत्म, 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेमी है। ठीक है, ये जो वृत्त है इसका चतुर्थांश यानी 4 भाग इसका। ठीक है, इसका परिधि यानी ये वाला भाग दिया है, ये जो गोला वाला भाग है यानी रास्ता जिसको बोलते हैं, जिस पर पथ मतलब रास्ता, इस पर जो घूमता है इसी को परिधि बोलते हैं, वह दिया है 44 सेमी। ठीक है, तो कह रहा है एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कर। तो देखो कितना इजी है, हमको परिधि दे दिया है ना 44 सेमी। ठीक है, तो इससे हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब कहने का मतलब है वृत्त का चतुर्थांश का क्या फार्मूला पता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्या क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आर चाहिए, आर का तो वैल्यू पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग आर निकालेंगे। आर किसके सहायता से निकालेंगे, परिधि की सहायता से, यानी जो दिया है
उसी वैल्यू से हम लोग अगला वैल्यू निकाल सकते हैं। तो परिधि दिया, किसका दिया है परिधि? वृत्त का। तो हम लोग वृत्त का परिधि फार्मूला यूज करेंगे। वृत्त का परिधि क्या फार्मूला? ऊपर 2πr। ठीक है, तो परिधि के जगह पर हम लोग 44 बिठाएंगे चूँकि 44 दिया है। ठीक है, 2πr, यानी अगर हम लोग r को अगर फ्री करते हैं तो क्या हो जाएगा? 44/2π, ये ना होगा। r बराबर क्या हो जाएगा? 44/2 गुना पाई का वैल्यू 10/7। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 44 गुना इस 7 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, नीचे बचा 2 गुना 22, 22 दूना 44 और 2 2 खत्म। ठीक है, यानी आर का वैल्यू क्या आ गया? 7 निकल गया। यानी ई भी 7, ई भी 7, ई भी 7, ई भी 7। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना निकल गया? 7 से भी निकल गया, ये निकल गया 22/7, 7 ऊपर चल गया। ठीक है, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 2 2 खत्म, आर का वैल्यू 7। अब हम लोग निकाल सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिख लेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी 1/4πr²। ठीक है, 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7 गुना 7, 2 बार 7 7 खत्म। ठीक है, तो बचा कितना? और ये भी कट सकता है, 11 दूनी 22, 2 दूना 4 है ना। 11 7 77 और बटे में 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया चतुर्थांश। ठीक है, सब इजी है, और जब भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में सब इजी सब पूछेगा, लेकिन उसके पहले फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो एक भी 2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी एक बेलन के रूप में ढाला गया, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो यहाँ त्रिज्या दिया है और यहाँ भी त्रिज्या दिया है, तो बेलन का हाइट पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ जो है हम लोग परिधि वाला पर बनाएंगे, यानी आयतन वाला बनाएंगे। गोला का आयतन है ना, इक्वल टू किसका आयतन? बेलन का आयतन, क्या कि इसी को पिघला कर ही बनाया है। बेलन का आयतन, गोला का आयतन क्या फार्मूला? 4/3πr3, और बेलन का आयतन πr²h। 4/3, देखो दोनों तरफ पाई 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 खत्म। इसका आर का वैल्यू कितना है? 4.2, तो इसको 2 बार 3 बार लिख देंगे, 4.2 गुना 4.2। ठीक है, इसका आर का वैल्यू 6 गुना एच पूछ रहा था, है ना। देखो ये कट रहा है 4 42, यानी 1.4 है कि नहीं। तो 6 गुना 6 गुना एच इधर, इधर क्या बचा? 4 गुना 1.4 और 4.2 गुना 4.2, इसलिए एच बराबर 4 गुना 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2, अब बटे में 6 गुना 6। ठीक है, अब देखो ये छक्कों में 42 है, 7 छक 42 है ना, 7 छक 42, यानी 0.7 बचा। 7 छक 42, 0.7 बचा, यही ना बचा। अब क्या बचा? 0.7 गुना 0.7 गुना 1.4 और गुना 4, तो कितना होगा? 7 49, 49 गुना 14, यानी 14 की 56, 14 की 56 और गुना 49, 56 और गुना 49। देखो 9 की 54, बाकी 5 और 9 से 45 और 6 चौक 24, 45 और 24, 45 24, 5 और 4 9 और 4 2 6, यही ना। अब बाकी इस कितना था? 5, इसमें 5 जोड़ दो, कितना हो गया? 9 5 14, 686। ठीक है, 9 5 14, बाकी 1 और 6 1 7, कितना हो गया?
74, 74 के लिए 4 और बाकी 7, और 5 20 और 7 27, इतने हुआ जी। करो गुना तुम लोग भी। 27 44, अब बटे के 0, 1 2 3, 3 0, 3 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, एच का वैल्यू हो गया 2.7 सेमी। ठीक है, यही हो गया। अब देखो कह रहा है 66 सेमी परिधि वाले वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। अभी सेम क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, फिर वही कह रहा है 66 सेमी परिधि वाले वृत्त का चतुर्थांश। तो वृत्त का परिधि हम लोग निकालेंगे। वृत्त का परिधि क्या फॉर्मूला, 2πr। परिधि कितना है 66। ठीक है, 2πr, आर को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा 66 और बटे 2π। 66 बटे 2 गुना 22/7 क्या हो जाएगा 66 बटे 2 गुना 22 और गुना ऊपर 7 चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ये कट जाएगा कितना 22 66, 3 दूना 6, 3 दूना 6, हाँ 22 66। अब तो नहीं कटने वाला है, तो सत्या कितना हो गया 21, सत्या 21 बटे 2 सेमी। त्रिज्या निकलेगा। तो चतुर्थांश पूछ रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना पार स्क्वायर। 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 और ये कितना है 21/2 गुना 21/2, कटो सत्या ही 21। ठीक है, ये कट जाएगा 11 दूनी 22। अब तो नहीं कटेगा, 693 बटे में हो जाएगा 4 दूना 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, कह रहा एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेमी लंबा है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि घड़ी द्वारा, ठीक है, घड़ी द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है। ठीक है, यानी एक बार घड़ी 1 घंटा अगर घूम जाएगा, ठीक है, 60 मिनट का कितना घंटा 1 घंटा, यानी अगर वह एक चक्कर पूरा कर लेता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है 360 डिग्री कोण बनाता है। यानी कहने का मतलब है अगर 9 बजा है, अगर वह घूमते हुए 10 बज जाएगा तो 360 डिग्री का कोण बना लेगा। तो क्या लिखें, हम जानते हैं कि घड़ी द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस 60 मिनट में इतना बनाया, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट में कितना बनाएगा, ठीक है, 1 मिनट में कितना बनाएगा 360 बटे में 60। तो यहाँ कितना मिनट का पूछ रहा है, 5 मिनट में कितना बनाएगा, यही नहीं कह रहा है 1 मिनट का निकल जाएगा, तो 5 मिनट का आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में कितना बनाएगा 360 बटे 60 गुना में 5, 0 0 खत्म, 6 का 36, 6 पंचे 30 डिग्री। यानी जो घड़ी है, ठीक है, अगर वह 1 घंटा घूम जाता है, ठीक है, तो कितना डिग्री कोण बना लेता है 360 डिग्री कोण बना लेता है। ठीक है, यानी 5 मिनट में 30 डिग्री कोण ही बना लिया। ठीक है, और इसका लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, मिनट की सुई, इसका मतलब त्रिज्या हमको दे चुका है। तो ये क्या हुआ, जैसे ही घड़ी घुमा
ठीक है, तो त्रिज्यखंड काट लिया ना, जैसे ही घड़ी घुमा त्रिज्यखंड ने काट लिया, तो इसका मतलब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यूज करेंगे। ठीक है, अब वो बताओ त्रिज्यखंड का क्या फार्मूला, त्रिज्यखंड का एरिया क्या फार्मूला, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बटे 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14, 14 गुना 14 दो बार, यही ना। देखो ये 7 दूना 14, ये कट गया, 0 0 खत्म, 12 3 1 3 और 12 3 36 ना, बरका 12 में 24 12 36, हाँ। और उसके बाद ये देखो कितना कट रहा है, 7 दूना 14, 6 दूना 12, ये ना, और कट रहा है 11 दूनी 22, 3 दूना 6, अब तो नहीं कट रहा है, क्या हो गया, 7 दूना 14, 14 गुना 11 कितना हो गया, 14 गुना 11 4 और 4 1 5 1, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक है, देखो कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 28 सेमी और आधार की त्रिज्या 21 सेमी। देखो कह रहा है ये शंकु है ना, यही है, तो ऊंचाई इसको बोलते हैं, ठीक है, और इसको एल बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। फिर से बता रहे हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई एल जो पूछते हैं, एल बराबर फार्मूला h² प्लस r²। कभी कभी तुमको दे देगा एल, दे देगा एच निकालना होगा, तो एच निकालने के लिए क्या फार्मूला, l² माइनस r², यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कौन फार्मूला अब चलता है, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, यहाँ घबराना नहीं है। ठीक है, एल लिख देते हैं तो कर्ण बराबर फार्मूले भूल जाते हैं, एच लिख देंगे तो कर्ण लंब बराबर फार्मूले भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कभी तुमको एल दिया रहेगा तो एच निकालने बोलेगा, कभी तुमको आर भी पूछ सकता है, तो आर भी पूछेगा तो उसी तरह l² माइनस h²। सिर्फ एल निकालने के लिए प्लस होता है, बाकी एच और आर निकालने के लिए माइनस होता है, लेकिन एल को पहले लिखेंगे, बाकी इधर जो भी है एच है तो एच लिखेंगे, आर पूछेगा तो एच लिखेंगे और एच पूछेगा तो आर लिखेंगे, लेकिन पहले एल लिख के माइनस देंगे। ठीक है, कहीं तो फार्मूला याद रखने का कोई चांस ही नहीं है, पता नहीं तुम लोग कैसे नहीं याद रख पाता है, यानी गिवन डेट प्रश्न से दिया है, क्या दिया है गिवन में, भी निकालना है, किसका भी निकालना है, शंकु का निकालना है, यानी आयतन निकालना है, यानी व्हाट। ऊंचाई हमको दे दिया है 28 सेमी, आर भी दे दिया है हमको 21 सेमी। ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन, क्या फार्मूला, 1/3 पाई² h, यह ना फार्मूला होता है, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना 21, 21 गुना 21 और एच का वैल्यू कितना 28। फार्मूला याद है कहीं कुछ नहीं, खाली बिठाना है, कटाना है, गुना करना, हो गया आंसर। फार्मूला याद नहीं है, बस सबका थोतना देखो और फिर घूर फिर के जो है घर आ जाओ, हो गया एग्जाम। सत्याही 21 3 3 खत्म, है कि नहीं। अब खाली गुना करना है, गुना भी आना चाहिए, है कि ना, अगर गुना भी नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे 21 गुना 22, है कि नहीं, 21 गुना 22 कितना, 21 गुना 22, देखो 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 एका 2, 4 2 6, ठीक है, और 2 दूना 4 कितना बताया 461 कितना बताया जी, 431 462 हो रहा है रे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 4 2 6 और 2 दूना 4, 462 कैसे गुना करता है जी, 462 गुना फिर 28 करेंगे, ठीक है, 8 दूना 16 और 6 का 48 और 1 49, 12 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, गुना भी जल्दीबाजी में करना है, ठीक है, चूंकि इसलिए सवाल पूछता है कि टाइम ज़्यादा ले,
ठीक है, जब गुने में हमारा टाइम ज़्यादा ले लेगा तो टाइम ऑफ, तो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से यानी मेंसुरेशन का यानी क्षेत्रमिति का जितना भी क्वेश्चन यानी जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है, सारा को हल कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग सांख्यिकी चैप्टर पढ़ेंगे यानी स्टैटिक्स। ठीक है, और स्टैटिक्स सबसे अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और सबसे इजी चैप्टर है, उससे एकदम क्वेश्चन 2 गो आराम से रहता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें एवं शेयर एवं कमेंट करें। तो इसको जो है कि ज़रूर देख लेना है। ठीक है, और घर में भी बैठ के ज़रूर बनाना है। ठीक है, सूत्र तो एकदम याद कर ही लेना है कोई भी कीमत पे। अगर एग्जाम अब के दिन बचा है तुम लोग का, मुश्किल से 10 से 15 दिन। ठीक है, 15 दिन बचा है। 15 दिन में अब क्या कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो गया। ठीक है, भगवान भरोसे रहना है। ठीक।